मैथमेटिकल केस पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और कुछ हमने इसके एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है 2.6, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है गाइस। अगर मेरी पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 2.6 की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, ठीक है। 2.6 में पहला क्वेश्चन मिला हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि ये स्टेटमेंट मिली हुई कि या ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, पता है -1 रेडिकल के अंदर होता है तो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आयोटा इंटू रेडिकल 3 इंटू आयोटा इंटू रेडिकल 3, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये रेडिकल 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, -3 आयोटा, और ये इसके बराबर नहीं है। तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट ये है, क्या ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। देखते हैं कि हम इसका कॉन्जुगेट लेके चेक करते हैं क्या हमें ये मिलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं -6 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। हम इसको रीअरेंज करते हैं, रियल को यहाँ लाते हैं, इमेजिनरी को यहाँ लाते हैं, ठीक है। रियल पहले लिखते हैं और इमेजिनरी बाद में। अब इसका लेना कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट हम उसका लेते हैं जो कि आयोटा के साथ होता है, उसकी साइन हम चेंज करेंगे तो ये सेम लिखेंगे, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट के साथ -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, आयोटा। देखो हमें सेम ये मिल गया तो हम ये कह सकते हैं यस ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। 4 नंबर में कहता है कि इफ़ a-1 b + 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा, ठीक है। देन a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -11 है। ये बताना है कि क्या a की वैल्यू और b की वैल्यू सही निकाली है या नहीं, ये हमें बताना है। तो मैं इसको पहले हल कर लेता हूँ। हल करने का तरीका मैंने बताया था आपको कि रियल वाले पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बाय रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी पार्ट का हम इक्वल करेंगे। तो रियल पार्ट्स के इक्वल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a-1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 दे दी, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा b + 3, ठीक है, 8 के, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हल करें तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू फाइंड करें तो माइनस का यहाँ पे आएगा, तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। इसमें से b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 यहाँ पे आके माइनस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 8 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे होल पे माइनस है, माइनस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, -b और ये 11 बचेगा, ठीक है। और अगर माइनस को वहाँ ले जाएंगे तो -11 आ जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। अब देखेंगे a की और b की वैल्यू हमें ये मिल गई, a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -11, तो हम इसको कहेंगे ट्रू। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a b आर रियल नंबर, ठीक है। हमें कुछ क्वेश्चन मिले हुए, ये कहता है कि इसमें से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कि a + b आयोटा की फॉर्म में इसको लिखें, ठीक है। इसमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद करना है, ठीक है, ईजी है। तो पहला क्वेश्चन मिला हुआ है हमें, ये इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी एडिशन करनी है, रियल टू रियल ऐड होगा, ठीक है। 2 + 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इमेजिनरी टू इमेजिनरी ऐड होगा, ठीक है। 3 आयोटा -2 आयोटा तो क्या बचेगा, -1 आयोटा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आंसर, बस इतना सिंपल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको दी करना। 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ भी -3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास एक रियल नंबर आएगा, इमेज नंबर आएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर भी ऐसा ही होगा, -1 माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, फिर रियल और इमेज पार्ट को ऐड करना है, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट करना है, जो भी हो।
4 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। पहले तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। ठीक है, +6 उसको मैं लिख सकता हूँ 2 आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा। ये 16 है, पावर को ब्रेक करना है। ठीक है, कैसे ब्रेक करना है? 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ जो मुझे 16 मिले। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 लगाता हूँ तो मुझे ये 16 मिल जाएगा। ठीक है, -6 यहाँ पे पावर 19 है। 19 को कैसे ब्रेक करेंगे? यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, 2 9 से 18 होगा, 1 बचेगा तो 1 मैंने आयोटा यहाँ लगा दिया। ठीक है, इनटू में +4 है। अब 25 आयोटा को यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे 25 कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे 12 लगाऊँ तो 24 होगा, 1 बचेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा? -2 बचेगा। ठीक है, 6 ये किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, आयोटा सेम। ठीक है, 3 अब ये किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होल पावर 8। ठीक है, -6 ये भी -1 होल पावर 9 इंटू आयोटा। ठीक है, 4 ये -1 होल पावर 12 इंटू आयोटा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? -2। अब ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, और 6 से मल्टीप्लाई होता है 6 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पावर इवन है, इवन पावर में माइनस की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या 3 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। ठीक है, और माइनस सेम और 6 सेम। ठीक है, अब ये ऑड है, पावर ऑड है तो साइन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट करके +6। ठीक है, आयोटा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे पावर इवन है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इवन पावर होता है तो ये क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ +4 इंटू आयोटा। ठीक है, अब आयोटा वाले को ऐड करना है और रियल वाले को ऐड करना है। ठीक है, रियल टू रियल ऐड होगा, आयोटा टू आयोटा ऐड होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब -6 आयोटा का +6 आयोटा का, तो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 आयोटा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई a + आयोटा b। ठीक, ये हमारा आंसर है। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना और हमारे आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है गाइस, जस्ट क्या करना है? आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करके आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हल करना है। ठीक है, ये कैसे होगा? मैं आपको इसकी हिंट दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। ठीक है, अलग करके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये भी सेम है, इसको भी आप से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, फिर 2 को -4, 2 को माइनस रेडिकल -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग का फार्मूला आपको पता है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आप खुद करना, सेकंड भी आप खुद करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? हम इसका अगर स्क्वायर खोलें a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस फार्मूले से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी a की वैल्यू है रेडिकल 5 है और b की वैल्यू है -i/3 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर -2 5 रेडिकल और -3 आयोटा और प्लस b -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अभी रेडिकल से कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 6 आयोटा रेडिकल 5। ठीक है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा? माइनस पावर इवन है तो माइनस प्लस में हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 5 ये सेम रखेंगे। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब रियल और इमेज को अलग अलग करना है। ठीक है, -9 + 5 कितना बचेगा? -4 और ये सेम बचेगा। ठीक है, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आंसर। अब 4 नंबर पे कहता है कि इसको सॉल्व करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। ठीक है, सबसे पहले तो इसका
कॉन्जुगेट हल करेंगे, इसको सेम रखेंगे तो उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इमेजिन पार्ट को जस्ट साइन चेंज हो जाएगी तो प्लस में आ जाएगा 2 रेडिकेट। ठीक है, अब ये सिमिलर ऐसा ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा के। ठीक है, ये क्वेश्चन मिले हुए, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, बाकी की हिंट दे दूँगा मैं। -2/1 प्लस आयोटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी डिवीजन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में उसका आपको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, ये सेम सिचुएशन हमें यहाँ मिल रही है तो हम इसको लिख सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ ऊपर से, यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 2 1 आयोटा। ठीक है, अपान में ये 1 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, -1 के। ठीक है, -1 इंटू 1, -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 2 1 माइनस आयोटा अपान 2 2 से कैंसिल, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस बी आयोटा की आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, कैसे कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 माइनस है तो प्लस का हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, आयोटा 4 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 4 12 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बंद हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये 8 है, 8 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 14 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो -3 हो जाएगा अपान में ये 16 4 का स्क्वायर और ये 1। ठीक है, अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 और 14 आयोटा अपान में 27। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 27 प्लस 14 आयोटा अपान 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मिला हुआ है 9 माइनस 7 आयोटा अपान 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इस ये भी हमें डिवीजन में मिला हुआ तो हम इसको क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 3, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपको निकालना है, सिंपल है, जस्ट क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 मिला हुआ है कि उसको हल करें। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसकी एलसीएम लेनी है। ठीक है, अब इसकी एलसीएम क्या आएगी, देखिए एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगी, 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो जब एलसीएम सेम होती है तो ऊपर वाले हम सेम ही लिखते हैं। ठीक है, 2 6। ठीक है, माइनस ये 4 प्लस आयोटा। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 6। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस आयोटा अपान में 3 प्लस आयोटा।
ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2, ठीक है। -6 आयोटा प्लस माइनस आयोटा तो कितना आ जाएगा, -7 आयोटा अपान में 3, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, तो उसको मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ, 2 -7 आयोटा अपान 3 आयोटा। देखो अब सेम वही बात आ गई कि अब इसको हल करना है, ये डिवीज़न में आ गया, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 डिवीज़न में होते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, -2 आयोटा 3 माइनस आयोटा, ठीक है, अपान में सेम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा आ जाएगा, +2 आयोटा, ठीक है। -7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई करें तो -21 आयोटा, ठीक है। -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, +7 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फार्मूला बंद हो रहा है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तो माइनस का 19 आयोटा बचेगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 1, ठीक है। -7 + 7 -7 -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 और ये सेम लिखें माइनस का 19 अपान में 10, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -13 अपान 10 -19 आयोटा अपान 10, ठीक है। ये हमारा आंसर 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो दोनों डिवीज़न में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आप देखो ये स्क्वायर दोनों सेम है तो स्क्वायर में मैं लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला बंद हो रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोलें तो किसके बराबर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 और +1, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 1 2 आयोटा और ये -1 के बराबर, ठीक है। 2 ये से कैंसिल तो हमें क्या बचेगा, 2 आयोटा अपान 2, तो ये से कैंसिल तो आयोटा बचेगा, ठीक है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 0 + आयोटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस क्वेश्चन ये मिला हुआ, इसको क्या करना है, तो पहले इसकी डिवीजन को हल करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, ठीक है। 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 आयोटा, ठीक है। और ये आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये बचेगा हमारे पास, ये 5 हो जाएगा और ये आयोटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/26 माइनस आयोटा 26, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z = 2 + 3 आयोटा एंड w = 5 - 4 आयोटा, शो करना है कि 1 में z + w होल बार = z बार + w बार,
सेकंड में है z माइनस डब्ल्यू का होल बार बराबर होता है z बार माइनस डब्ल्यू बार के। थर्ड है डब्ल्यू z इंटू डब्ल्यू होल बार बराबर होता है z बार डब्ल्यू बार के, ठीक है। z अपान डब्ल्यू होल बार बराबर होता है z बार अपान डब्ल्यू बार के, और w आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है कि 1/2 z प्लस z बार जो कि एक रियल पार्ट मिलेगा, ठीक है। 6 है 1/2 आयोटा z माइनस z बार जो कि एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या है कि इनकी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, उनको प्रूव करना है। ये इसके बराबर आता है, ये इसके बराबर आता है, ठीक है। अब मैं इसमें से एडिशन वाली कराता हूँ, माइनस वाली आप खुद करना, ठीक है। तो एडिशन वाली के लिए मैं ले लेता हूँ पहले 1, तो क्या है z प्लस w का होल बार, z बार के बराबर आना चाहिए, w बार के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है w, ठीक है, z प्लस w बार के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी एडिशन करनी है, तो z प्लस w की एडिशन क्या हो जाएगी, z की वैल्यू क्या मिली 2 3 आयोटा, ठीक है, और प्लस w की वैल्यू क्या मिली 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, और होल पे बार है, ठीक है। अब इनकी एडिशन में पता है कैसे होती है, रियल टू रियल और इमेजिनरी टू इमेजिनरी, ठीक है। रियल टू रियल होगा तो 7 होगा और इमेजिनरी टू इमेजिनरी करेंगे तो क्या बचेगा, हमें 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो माइनस आयोटा बचेगा, उसका होल बार लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 7 प्लस आयोटा, ठीक है। ये क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड किसके बराबर होता है w z बार w बार के, ठीक है। तो z बार की वैल्यू हमें पता है क्या है, z की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा बार, ठीक है। तो उसकी बार लेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा, ठीक है। और w क्या है 5 4 आयोटा होल बार, तो उसका बार लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा +4 आयोटा के, ठीक है। अब हमें इसकी एडिशन करनी है, ठीक है। 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस 5 7 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो कितना बचेगा प्लस का आयोटा, ठीक है। ये क्या मिल गया राइट हैंड साइड मिल गया, तो हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड क्या था 7 प्लस आयोटा, राइट हैंड साइड क्या था 7 प्लस आयोटा, ठीक है। तो हैंस प्रूव, क्या प्रूव हुआ कि z प्लस w होल बार बराबर होता है z बार के w बार के, ठीक है। सिमिलरली माइनस वाला भी ऐसा ही होगा, ठीक है। डिवीजन वाला भी ऐसा ही होगा, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे 1/2 z प्लस z बार जो कि एक आपको रियल नंबर मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। सेकंड में कहता है कि और उसका आंसर आपको प्योर इमेजिनरी मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट आपको कराऊँ तो ये और सिमिलरली आपका ऐसा ही होगा, ठीक है। तो 1/2 और z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब हमें z का कॉन्जुगेट चाहिए, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट तो 1/2, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो आयोटा वाले के साथ होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो -3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, तो 2 बच गया। ये हमारे पास क्या मिल गया, एक प्योर रियल पार्ट मिल गया, ठीक है। तो हैंस प्रूव हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मिला हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y के लिए, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 मिला हुआ है, आपको क्या करना है रियल वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, ठीक है। मीन्स के x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ईजी है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहले तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 3x 3y आयोटा, ठीक है, -2x आयोटा
ठीक है, -2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x -4y आयोटा। ठीक है, +2 आयोटा माइनस आयोटा -1। ठीक है, तो उसको मैं सेम लिखता हूँ। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, -1 इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 2x 4y आयोटा 2 आयोटा -1। अब हमें क्या करना है, जिसके भी साथ x और y है ना, उसको सबको यहाँ पे लेके आना है, और जो कांस्टेंट वाले नंबर है उसको सबको लेफ़्ट राइट पे ले जाना है। ठीक है, तो उसको मैं 3x सेम लिखता हूँ, 3y आयोटा 2। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाए तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, इसको हम यहीं रखते हैं, 2 आयोटा -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो विदाउट आयोटा वाले हैं उनको हम एक साथ रखते हैं। ठीक है, 3x - 2x कितना होगा, x बचेगा। ठीक है, और बाकी तो y 2y, बाकी y का कोई टर्म नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट की बात आते हैं। ठीक है, पहले x वाले देखते हैं, -2x आयोटा। ठीक है, -2x आयोटा नहीं है तो उसको सेम लिखेंगे। ठीक है, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। अब 3y आयोटा 4y आयोटा, तो कितने हो जाएंगे, 7y आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, उसको मैं रियल पहले लिखता हूँ, इमेजिनरी बाद में लिखता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, कंपेयरिंग रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी। ठीक है, अब रियल पार्ट ये पूरा रियल से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x + 7y। ठीक है, इंटू फिजिकल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशन मिल गई हमें, इसमें x और y फाइंड करना है, तो क्या करेंगे थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें से कोई भी आप x को पहले फाइंड करें या y को फाइंड करें, आपकी मर्जी। मैं x को ले लेता हूँ, तो x को यहीं रखूँगा, ये 2y वहाँ जाके तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2y, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 मैंने 1 से निकाली, तो इक्वेशन नंबर 3 में 2 में पुट करूँगा। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करूँगा, -1 -2y। ठीक है, इसमें पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, -2, और x की वैल्यू पुट करूँगा तो ये +7y = 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। ठीक है, 7 हुआ। अब एक प्लस का, दोनों प्लस के तो कैंसिल, क्योंकि इक्वल के उस साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y + 7y, तो कितना हो जाएगा, 11y। यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, हमें y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू हमें आ जाएगी 0। ठीक है, 11 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें आ गई, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो x की वैल्यू हमें मिल गई -1। ठीक है, और y की वैल्यू हमें मिल गई 0। ठीक है, अब x और y की वैल्यू आप इक्वेशन जो आपको मिली हुई ना ओरिजिनल, इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है कि 3 + 4 आयोटा होल पावर 2। ठीक है, -2x - y आयोटा = x + y आयोटा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका स्क्वायर हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर क्या आएगा इसका, 9। फार्मूला खोलूँगा मैं स्क्वायर का, फार्मूला क्या आता है, a 2ab, b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला खोलूँगा, तो 3 का स्क्वायर 2 फार्मूले का, a b हमारे पास क्या है 4 आयोटा। ठीक है, और b का स्क्वायर, और उसको मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखता हूँ, तो 2x 2y। ठीक है, और ये सेम लिखूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 9 आ जाएगा। जब इसको करूँगा तो 6 को 4 से करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आयोटा, 4
16 आयोटा स्क्वायर 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बचेगा 24 आयोटा, ठीक है। अब ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो 16 हो जाएगा 2x 2y आयोटा x आयोटा है, ठीक है। अब हमें कांस्टेंट वाले को पहले ऐड कर लेता हूँ उसको। 9 माइनस 16 क्या बचेगा, हमें माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। उसको मैं सेम लिख देता हूँ, ठीक है। अब 2x, अब ये वाली x वाली टर्म सारी आ जाएगी, 2x 2y आयोटा माइनस x माइनस y आयोटा, यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। अब जो भी जिसके साथ x और y है ना उसको हम यहीं रखते हैं, बाकी सबको वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो 2x, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2x माइनस x, तो 3x हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये 2y आयोटा माइनस y आयोटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस y आयोटा आई के बराबर। बाकी क्या बचेगा, इन दोनों को वहाँ ले जाते तो माइनस के तो प्लस कर जाएंगे, 7 24 आयोटा, ठीक है। अब ये ये विदाउट आयोटा, ये आयोटा, ठीक है। और ये विदाउट आयोटा, ये आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सारे वेरिएबल हैं और यहाँ पे सारे कोफिशिएंट हैं। हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी। तो -3x इसके साथ होगा -3x 7, इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको उससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 24, ठीक है। और x और y की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और चैप्टर भी ख़त्म होता है हमारा, जो कि कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर था, ठीक है। अगर गाइस आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और जो मैंने आपको एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नहीं करवाएं वो आप प्लीज़ कर लीजिएगा, अगर नहीं हो आपसे तो मुझे कहना, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए मैथ मेंटर को दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा होगा एल्गोरिथम, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 होगा जिसका नाम होगा एल्गोरिथम, ठीक है गाइस। ओके, टेक केयर, सी यू।